नया साल शुरू हो चुका है और इसके साथ ही नए फाइनेंशियल ईयर को शुरू होने में 3 महीने का समय बचा है। अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्स पेयर्स अपनी देनदारी बचाने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं। ये तरीके उनके लिए बेहद जरूरी है जिनकी सालाना कमाई 7 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर उनकी सैलरी 7 लाख रुपए से कम है तो वे न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनकर टैक्स देनदारी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर 7 लाख से ज्यादा सालाना इनकम है तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनकर लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स पेयर्स के पास कई कैटेगरी में विभिन्न प्रकार के रिडक्शन और छूट का लाभ उठाने की क्षमता है। इस सिस्टम के तहत लगभग 70 कटौती और छूट की पेशकश की जाती है जो टैक्स योग्य इनकम को कम करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति धारा 80C के तहत करीब 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स के पास धारा 80C के तहत इनकम टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम और PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी चीजों में निवेश करने का विकल्प है। टैक्स छूट की उच्चतम सीमा 1.5 लाख रुपए की है। अब जानिए धारा 80C, 80CCD, धारा 80D और धारा 80CCD 1B क्या है। धारा 80C ये धारा व्यक्तियों को जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई नामित पेंशन योजनाओं में किए गए योगदान के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सालाना कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। धारा 80CCD 1 टैक्स पेयर्स इस धारा के तहत अपने NPS अकाउंट में जमा राशि पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपए की है। धारा 80D धारा 80D के तहत स्वयं, जीवन साथी, माता पिता और आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं। नियमित नागरिकों के लिए अधिकतम सीमा 25,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए सालाना है। धारा 80CCD 1B ये धारा NPS में किए गए योगदान के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देती है। अब जानिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत कैसे निवेश करें। सरकार ने हाल के सालों में कुछ बदलाव किए हैं जो वित्त वर्ष 2025 के लिए कर दाखिल करने में लागू होंगे। नई कर व्यवस्था के तहत सरकार अब पूर्ण टैक्स छूट 7 लाख रुपए तक की आय पर लागू होगी, जबकि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। ये समायोजन सुनिश्चित करता है कि 7 लाख रुपए तक की आयु वाले व्यक्तियों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन नई कर व्यवस्था में भी उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी ये कटौती केवल नई व्यवस्था के लिए 75,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है।